हेलो ऑल, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास गाइस। I'm मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। बीम 11 की सीरीज हमने स्टार्ट की है। ऑलरेडी 4 to 5 डिफरेंट वीडियो अपलोड कर चुके हैं। 4 से 5 क्लासेस की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप अपने ESXi होस्ट को कनेक्ट कराते हैं बीम बैकअप के थ्रू, और ESXi में अवेलेबल वर्चुअल मशीन का बैकअप कैसे तैयार किया जाता है। ये सभी पार्ट हमने डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक में। अभी आज का जो एजेंडा है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज आप मान सकते हैं कि ये बेस है हमारे बैकअप सर्विसेज का, बैकबोन है। बिकॉज विदाउट स्टोरेज वी आर अनेबल टू कॉन्फ़िगर अ बैकअप आर एप्लीकेशन। क्योंकि जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर पार्ट का, किसी भी सर्विस का या किसी भी फोल्डर या वर्चुअल मशीन का बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं, तो उस बैकअप की हुई चीज़ को, उस बैकअप की हुई फाइल को या फोल्डर को किसी न किसी पर्टिकुलर लोकेशन में रखना होता है। बेसिकली आज का जो एजेंडा है, आज हम बात करने वाले हैं बैकअप रिपोजिटरीज के बारे में। कितने नंबर ऑफ रिपोजिटरीज होते हैं, उन रिपोजिटरीज को कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, प्रॉपर तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स अगर इन केस अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पुट अप होता है आपसे कि व्हाट इज बैकअप रिपोजिटरी इन बीम बैकअप, सो यू शुड नो अबाउट कि कितने टाइप की रिपोजिटरीज होती है और इन रिपोजिटरी को किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो ये आज का एजेंडा है। हम बात करने वाले हैं बैकअप रिपोजिटरी। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे नंबर ऑफ रेपोजिटरीज के बारे में। बहुत ही बेसिक सा फंडा है इसका, बहुत ही बेसिक सा फंडा है रेपोजिटरी इन द सेंस कि दिस इज अवर बैकअप मशीन, नॉट बैकअप मशीन, यू कैन से दैट बीम 11 जहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है। दिस इज द सिस्टम जहाँ पे हमने अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है। इफ वी टॉक अबाउट द रेपोजिटरी, इफ वी टॉक अबाउट द स्पेशली बैकअप रेपोजिटरी, सो इट इज कैटेगराइज इन 2 डिफरेंट पार्ट। बैकअप रिपोजिटरी 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक हम बोलते हैं सिंपल बैकअप रिपोजिटरी, ओके, और दूसरा अपने पास है एक्सटर्नल रेपो। टोटल नंबर ऑफ रेपोजिटरी 2 तरीके के हम तैयार कर लेते हैं। और बेसिकली इन रेपोजिटरी का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास स्टोरेज डिवाइस है ना, बेसिकली जो भी आपके पास शेयर स्टोरेज डिवाइस है, उन शेयर स्टोरेज को लोकेट कराना अपने बीम सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये हो गया अपने पास लोकल स्टोरेज, लोकल शेयर स्टोरेज। एंड इसमें हम बात करते हैं क्लाउड स्टोरेज की। तो मीन्स अगर आपके पास AWS का इस्तेमाल कर रहे हैं स्टोरेज पर्पज़ के लिए, एज्योर का इस्तेमाल कर रहे हैं स्टोरेज पर्पज़ के लिए, या गूगल क्लाउड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल रेपोजिटरी का मतलब है कि जो भी क्लाउड प्रोवाइडर हमने यूज़ किया है, जो भी क्लाउड प्रोवाइडर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, लाइक एज AWS, अमेजन वेब सर्विसेज, एज्योर और गूगल क्लाउड, हम चाहते हैं कि जो भी हमारी वर्चुअल मशीन का या फाइल का जो भी हम बैकअप लें, मान लीजिए यहाँ पे ESXi होस्ट है और इस ESXi होस्ट में मल्टीपल वर्चुअल मशीन हमने तैयार कर रखी है, क्रिएट कर रखी है, एंड वी वांट टू टेक द बैकअप। तो जाहिर सी बात है, जब आप बैकअप कॉन्फ़िगर करोगे तो यू मस्ट नीड टू पुट स्टोरेज। आपको इसका जो बैकअप है, इस VM का जो फाइल का बैकअप है, वो किसी न किसी रिपोजिटरी में रखना पड़ेगा। आप लोकल रिपोजिटरी के साथ साथ क्लाउड रिपोजिटरी में भी रख सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज में भी रख सकते हैं। ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके का बैकअप इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो रिपोजिटरीज का मतलब ये है कि मेथड टू कॉन्फ़िगर आवर शेयर स्टोरेज, और शेयर स्टोरेज में जहाँ पे हम अपना बैकअप का सामान या बैकअप का जो डेटा या फाइल है उसको स्टोर कर सकें। पोर्टल पे चलते हैं, मेन्स टूल को ओपन करते हैं, आपको स्टेप बताते हैं और गाइड करते हैं कि कितने तरीके से आप रिपोजिटरी को तैयार कर सकते हैं। राइट क्लिक एंड ओपन आवर बीम सॉफ्टवेयर, जहाँ पे भी, जिस मशीन पे भी आपने इंस्टॉल कर रखा है, उस सिस्टम पे जा करके बैकअप वाले विजर्ट को ओपन कर लेंगे। तो बीम बैकअप एप्लीकेशन इनेबल हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये सॉफ्टवेयर, और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं, जितनी भी सर्विसेज, इंटरनल सर्विसेज इसमें अवेलेबल हैं, उन सब के बारे में प्रॉपर तरीके से जानें और उनको इम्प्लीमेंट करके उनका रिजल्ट देखें। दिस इज द पेज, ये डिफॉल्ट पेज है अपने पास उस बैकअप का। व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पे देखो कॉर्नर के ऑप्शन पे देखें कि यहाँ पे होम, इन्वेंट्री, बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, टेप इंफ्रास्ट्रक्चर इज आल्सो अवेलेबल, इवन फाइल भी अवेलेबल है। अगर आपके केस में ये ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो आप सिंपल से इस डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है आप चेक मार्क कर दीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अनचेक कर देते हैं तो वो पर्टिकुलर ऑप्शन, वो पर्टिकुलर सर्विस आपके कॉर्नर से यानी डैशबोर्ड से गायब हो जाती है। तो if you are unable to find the backup infrastructure, if you are unable to find the storage infrastructure, तो आप इस डॉट पे क्लिक करके इन सभी ऑप्शन को चेक मार्क कर दीजिए ताकि आपको वो एज अ डैशबोर्ड इजी टू एक्सेस के ऑप्शन में दिखाई पड़ जाए।
तो अब रेपोजिटरी की बात कर रहे हैं, तो दो तरीके के रेपोजिटरी के बारे में हमने बात की कि एक हो सकता है बैकअप रेपोजिटरी, दूसरा होता है एक्सटर्नल रेपोजिटरी। और चलिए हम आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्लिक किया। बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्लिक करने के बाद एक प्रॉक्सी भी है। प्रॉक्सी को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि प्रॉक्सी क्या रोल प्ले करता है अपने इस इन्वायरमेंट में, स्टोरेज मैनेजमेंट सिस्टम में। तो बैकअप प्रॉक्सी के बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी का एजेंडा ये है कि बैकअप रिपोजिटरीज और ये अपने पास है एक्सटर्नल रिपोजिटरीज, इनके बारे में बात करें कि इनको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है और क्या क्या ऑप्शन इनमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। पहले बैकअप रेपोजिटरी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इस वाले टॉपिक में। अगले वाली क्लास में हम एक्सटर्नल रेपोजिटरी यानी AWS, एज्यूर या गूगल क्लाउड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी स्टोरेज से कैसे जोड़ा जाता है वो भी हम आपको बताते हैं। बैकअप रेपोजिटरी पे आपने क्लिक किया, ठीक है, एंड इस पर राइट क्लिक करो। आप यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ऐड बैकअप रेपोजिटरी, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं रेपोजिटरी को क्लिक करने के ऐड करने के लिए। सेलेक्ट पे क्लिक किया, ये आपको ऑप्शन देगा कि कितने नंबर ऑफ बैकअप सर्विसेज आप कितने नंबर ऑफ ऑप्शन या मेथड हैं जिनके जरिए आप अपना रेपोजिटरी तैयार कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, जिसको हम बोलते हैं डैक, DAS डैश। सो डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, इस केस में अगर आपने कोई एक्सटर्नल स्टोरेज सर्विसेज कॉन्फ़िगर कर रखी है एंड यू वांट टू कनेक्ट विद योर रेपोजिटरी, तो आप पहले ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे। और इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद ये आपको मेथड प्रोवाइड करेगा कि आप विंडोज़ मशीन इस्तेमाल कर रहे हो या फिर आप एक्स्ट्रा लिनक्स मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। विंडोज़ के केस में यू नो दैट अपने पास सर्वर 2012, 2016, 2019 में एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है REFS का, राइट। तो REFS की हुई फॉर्मेट, REFS के थ्रू जो आपने ड्राइव फॉर्मेट किया है उस ड्राइव को यहाँ पे एसोसिएट कर सकते हैं, राइट। अगर आपने रेपोजिटरी में REFS का स्टोरेज प्रोवाइड करना चाहते हैं विंडोज़ की हेल्प से, तो आप REFS का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, मीन्स विंडोज़ का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये आपसे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आपका जो सिस्टम है, जो जहाँ पे रेपोजिटरी बनाना चाहते हैं उसकी लोकेशन प्रोवाइड करिए। आपको ये ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, दिस इज द बैकअप डिफॉल्ट बैकअप सर्वर। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और ये आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, मीन्स यू नीड टू प्रोवाइड द क्रेडेंशियल लाइक एज IP एड्रेस, कौन सी लोकेशन में आपके सर्वर का डोमेन नेम, सर्वर का नेम क्या है या IP एड्रेस क्या है, उस पर्टिकुलर नेम को प्रोवाइड कर देंगे, IP को प्रोवाइड कर देंगे। बट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपके पास REFS होना चाहिए, राइट। तो REFS के लिए हमें एक स्टोरेज कॉन्फ़िगर कर लेते हैं यहाँ पे disk mgmt.msc, और disk mgmt.msc में हमने वैसे तो एक ड्राइव अवेलेबल है। लेट मी चेक कि इसमें डेटा क्या है। वी नीड टू डिलीट इट, ओके नो प्रॉब्लम, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट इट बिकॉज आपको REFS फॉर्मेट से एक ड्राइव क्रिएट करना पड़ेगा। ओके नो प्रॉब्लम, हम इस ड्राइव को करते हैं फॉर्मेट, और फॉर्मेट में हम सेलेक्ट कर देते हैं REFS, राइट। सिंपल सा आपको REFS सेलेक्ट करना है, ओके कर दो एंड क्रिएट। इट इज इन प्रोग्रेस, सो वी जस्ट नीड टू वेट फॉर्मेटिंग। वी सक्सेसफुली फॉर्मेटेड आवर ड्राइव REFS में, और इसमें कोई सा भी डेटा अवेलेबल नहीं है। तो लेट मी प्रोवाइड द IP एड्रेस ऑफ दिस मशीन। CMD पे जाओ, IP कॉन्फ़िग पे क्लिक कर दो, 192.168.1.75, दिस इज द IP एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्वर। और आप बैक आ जाओ, IP एड्रेस प्रोवाइड करो 192.168.1.75, ये हम IP एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड द क्रेडेंशियल। सो इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको यूजर ID एंड पासवर्ड देना पड़ेगा। तो यूजर ID हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड जो भी आपने पासवर्ड रख रखा हो इस मशीन का, क्लिक ओके, नेक्स्ट। ट्राई टू कनेक्ट। यहाँ पे आपको जो हार्ड डिस्क अभी हमने फॉर्मेट की उस हार्ड डिस्क को असाइन कराना है हमें। क्रेडेंशियल देने के बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के जस्ट बाद इफ़ एवरीथिंग इज ओके, अगर आपका पाथ ओके है और आपने जो यूजर ID एंड पासवर्ड इस्तेमाल किया है, इफ़ एवरीथिंग इज ओके, सो इट आज क्यों रिलेटेड टू द लोकेशन ऑफ योर स्टोरेज। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक डिस्क फॉर्मेट की है, एक पर्टिकुलर पार्टीशन फॉर्मेट किया है REFS के नाम से। ब्राउज पे क्लिक करो 75, दिस इज आवर कंप्यूटर IP,
और शेयर स्टोरेज आईपी, और ये ई ड्राइव है जिसको हमने अभी रिसेंटली फॉर्मेट किया है। सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, प्रॉपर ई पाथ आपको सेलेक्ट कर देना है, उस स्टोरेज को सेलेक्ट कर देना है, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट अगेन, नो नीड टू डू एनीथिंग, अप्लाई, वेट करेंगे, इफ एवरीथिंग इज ओके वी आर एबल टू एक्सेस अवर स्टोरेज, जो हमने अभी स्टोरेज क्रिएट किया है। कूल, नेक्स्ट एंड फिनिश। ई ड्राइव हमने असाइन किया और ई ड्राइव की जो कैपेसिटी थी 49.9, लगभग 50 जीबी के आसपास थी। आपको कंफर्म करा देते हैं, दिस इज द वॉल्यूम, 50 गीग के आसपास वॉल्यूम थी। हमने इसको एज ए रेपोजिटरी, बैकअप रेपोजिटरी में पहला स्टेप हमने इस्तेमाल किया और इसमें हमने 49.9 जीबी का स्टोरेज असाइन कर दिया। अब ये जो स्पेस है इसका इस्तेमाल करेंगे किसी भी सर्विस का बैकअप लेने के लिए। ESXi की वर्चुअल मशीन का बैकअप कॉन्फ़िगर करना है आपको, या फिर आपको किसी फिजिकल मशीन के फाइल एंड फोल्डर का बैकअप कॉन्फ़िगर करना है। एन नंबर ऑफ सर्विस, एन नंबर ऑफ बैकअप सर्विसेज आर अवेलेबल। अब उनमें से किसी भी बैकअप की फाइल्स को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बैकअप रिपोजिटरी में पहला ऑप्शन क्लियर हो गया होगा, बट वी नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग। डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, जिसमें आप REFS फॉर्मेट की हुई ड्राइव को असाइन करते हैं अपने रेपोजिटरी के लिए। अगला NAS, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। तो NAS का मतलब है कि अगर आपने कोई फोल्डर शेयर किया है, राइट, अगर आपने कोई फोल्डर शेयर किया और उस फोल्डर को आप असाइन करना चाहते हैं एज ए नेटवर्क स्टोरेज, तो हमको थोड़ा सा गाइड कर लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे सेकेंड स्टेप पे, NFS एंड SMB दोनों प्रोटोकॉल अवेलेबल हैं। NFS क्या करता है, NFS के थ्रू अगर आपने कोई भी फाइल शेयर कर रखी है, कोई फोल्डर शेयर कर रखा है किसी भी ड्राइव से, उसको असाइन करना है तो NFS का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। SMB फॉर्मेट किया है, नॉर्मल NTFS फॉर्मेटिंग की है, तो वो मोस्टली SMB ही रहता है। आप यहाँ पे रेपोजिटरी का नाम प्रोवाइड करेंगे, कोई से भी नाम दे देते हैं, लाइक SMB स्टोरेज, ठीक है, क्योंकि हमने प्लान किया है कि इसको SMB स्टोरेज के थ्रू कॉन्फ़िगर करते हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट योर शेयर फोल्डर। तो शेयर फोल्डर हम बेस मशीन में बना लेते हैं। लेट मी चेक, ये बेस मशीन है, इस सिस्टम की IP एड्रेस आपको कंफर्म करनी पड़ेगी। तो लेट मी चेक द IP एड्रेस ऑफ आवर बेस मशीन 192.168.1.6। बैक आते हैं, दिस PC माई कंप्यूटर ओपन कर लेते हैं, किसी भी ड्राइव को आप असाइन कर लो, पर्सनल डेटा पे चले जाते हैं। यहाँ पे आपको एक फोल्डर तैयार करना है और उस फोल्डर को शेयर कर देना है, शेयर SMB, ये फोल्डर का नाम हो गया। एंड वी नीड टू शेयर इट विद फुल परमिशन। राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ, शेयरिंग पे जाओ, एडवांस शेयरिंग, शेयर दिस फोल्डर, परमिशन, ठीक है। नॉर्मल जो बेसिक शेयरिंग का मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, सेम मेथड आपको इस्तेमाल करना है। डन, वी सक्सेसफुली शेयर द फोल्डर। और सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको ये कॉपी कर लेना। पाथ तो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आप लोकल मशीन इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप ये पाथ कॉपी कर लो। बैक हो जाओ आप अपने स्टोरेज पे, प्रोवाइड द पाथ डिटेल। डेफिनेटली हमें क्रेडेंशियल तो चाहिए, तो आप यहाँ पे क्रेडेंशियल प्रोवाइड कर दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटर। जो भी पासवर्ड आपने रखा है बेस मशीन का, मीन्स शेयर स्टोरेज जहाँ से आपने शेयर किया है, ओके करो आप, नेक्स्ट करो आप। इफ एवरीथिंग इज ओके, कनेक्टिविटी क्लियर है, पाथ सही है, तो ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा कि यस यू आर एबल टू कॉन्फ़िगर। 48.7 GB जो हमने स्पेस शेयर किया है, जहाँ से जिस पर्टिकुलर फोल्डर से, उसका स्पेस 48.8 है। नेक्स्ट, नो नीड टू डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज फाइन, अप्लाई कर दो और ओके कर दो। डन, नेक्स्ट एंड फिनिश। तो आप देखो यहाँ पे हमने 2 SMB कॉन्फ़िगर किया है। दिस इज द रेपोजिटरी 2, इसको भी ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था 49 पॉइंट समथिंग, जिसमें REFS का इस्तेमाल किया है और ये आपका SMB पे वर्क कर रहा है, राइट। तो 2 ही स्टोरेज हमने ऐड कर दिया है, दिस वन इज द लोकल, नो वरी, एंड ये दोनों शेयर स्टोरेज का हमने इस्तेमाल किया है। तो रेपोजिटरी, बैकअप रेपोजिटरी, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट, अनदर ऑप्शन विच इज अवेलेबल इन बैकअप रेपोजिटरी। तो एक बार और देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं हमें। डीकप्लिकेटिंग स्टोरेज एप्लीकेशन। सो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इफ यू आर यूजिंग एनी एक्सटर्नल स्टोरेज,
एक्सटर्नल स्टोरेज इन द सेंस कि आप डेल का स्टोरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, एचपी का स्टोरेज इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड कोई एक्सटर्नल डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं स्टोरेज के लिए, नैस सैन वगैरह लगा रखे हैं, तो दैट टाइम यू नीड टू प्रोसीड विद दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। और इसमें आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा डिटेल्स अबाउट योर स्टोरेज, जो भी आपने स्टोरेज शेयर स्टोरेज लगा रखा है, सैन लगा रखा है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी। विदाउट दिस स्टोरेज, विदाउट हार्डवेयर डिवाइस, वी आर एबल टू परफॉर्म दिस टास्क। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर टू यूज द डेटा डेल EMC। सो आपके केस में आप ऑप्शन मिल जाएगा डेल EMC का, आप उसको सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, जो भी IP एड्रेस वगैरह होगी वो आप प्रोवाइड करेंगे, एंड वी आर एबल टू कनेक्ट। But in our case, we are just try to understand about, we are on the training activity, so we don't have any hardware resources, so we no need to proceed. ऑब्जेक्ट स्टोरेज, एज पर द नेम सजेस्ट, ऑब्जेक्ट स्टोरेज में मल्टीपल ऑब्जेक्ट स्टोरेज आते हैं, और इसमें मोस्टली जो है आपका क्लाउड से रिलेटेड है। IBM बैकअप, एज्योर स्टोरेज, S3 बकेट वगैरह अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट स्टोरेज में जा करके इसको प्रोसीड कर सकते हैं। मीन्स जो आपका S3 बकेट आपने क्लाउड पे बना रखा है, या फिर गूगल स्टोरेज पे कुछ बना रखा है, एज्योर पे ब्लॉब स्टोरेज क्रिएट कर रखा है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑप्शन यू कैन डू दैट। इसके बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यू नो दैट कि ये स्टेप अगर हम क्लाउड का सेपरेट परफॉर्म करते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बैकअप रिपोजिटरी। एक्सटर्नल रिपोजिटरी के बारे में बात नहीं हुई, अभी हमने केवल बैकअप रिपोजिटरी के बारे में बात किया है। बैकअप प्रॉक्सी और एक्सटर्नल रिपोजिटरी के बारे में हम डिस्कस करने आएंगे, दोनों के लिए सेपरेट वीडियो तैयार होगी, जिसमें हम क्लाउड को सेलेक्ट करेंगे अपने बैकअप को रखने के लिए। दैट्स इट गाइड, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें। बैकअप रिपोजिटरी, एक एक पॉइंट को तैयार करना है हमें, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों। अब कोई डिस्कस करता है व्हाट इज बैकअप रिपोजिटरी, तो आई थिंक वी आर एबल टू डिफाइन प्रॉपरली। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में और डिस्कस करते हैं अबाउट एक्सटर्नल रिपोजिटरी एंड हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर द बैकअप और क्लाउड। बैकअप क्लाउड के स्टोरेज को किस तरीके से बैकअप में इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। डन गाइस, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, एंड one more thing, please subscribe my YouTube channel because Teach Me Cloud can give you 100% live practical. So चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।